लॉन्ग टर्म मेजर्स। तैयब अर्दगान ने इस्लामिक मॉडल इंट्रोड्यूस कैसे करवाया? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क एक प्लांटेड आदमी था, उसने एक वेस्टर्नाइज्ड कल्चर इंट्रोड्यूस करा दिया तुर्की में। तुर्की में अजान अरबी में नहीं होती थी, तर्किश लैंग्वेज में होती थी। कौमियत परस्ती का शिकार हो गई वो कौम, इस्लामाइजेशन से दूर हो गई। तैयब अर्दगान आया और कहा चलो ठीक है, ये कौम पर्दा नहीं करती, मैं नहीं कहता कि पर्दा करो, ज़बरदस्ती नहीं करता क्योंकि बगावत पे आ जाएंगे। अब ये मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन कौम किसको देख के दुपट्टा करती है? एंकर पर्सन को, कि उसने कैसे कपड़े पहने हुए, उसने कैसा सुर्खी पाउडर लगाया हुआ है। फिर क्या करती है कौम? देखती है कि MNA की बेगम ने क्या किया हुआ है। फिर कौम देखती है वजीर ने क्या किया हुआ है। फिर कौम देखती है वजीर आजम की बेगम कैसी लगती है। अगर उसने इस 2 लाख का पर्स लिया हुआ है तो हम कोशिश करेंगे 20,000 का तो ले लें। लेकिन तैयब अर्दगान ने दुनिया का बेहतरीन महल लेके दे दिया अपनी बेगम को, जबरदस्त जिंदगी का, ताकि कौम के यार हाँ ये कितने बड़े घर में रह रही है। लेकिन बेगम को कहा अबाया कर लो, और अबाया करा के उसे हर जलसे में लेके गया अपने साथ। जब कौम की बेटी ने देखा यार ये सदर मुमलिकत, सबसे अमीर कबीर शख्स की बेगम, उसने दुपट्टा किया और उसे मौत नहीं आई, तो हमें भी नहीं आएगी। ये होता है मैकेनिज्म। जब आपका सदर मुमलिकत आंखों में आंखें डाल के इजराइल को एज अ टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करेगा तो आपकी कौम भी बोलेगी। ये फर्क होता है। मैं आपको एक वाकया, एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाता हूँ। आपको हंसी ना आए शायद, लेकिन अगर ये समझ गई ना ये कौम तो इसकी नस्लें संवर जाएंगी। सर, चांद पे एक स्पेसशिप जा रही थी, उसमें 5-7 साइंसदान थे और एक टॉनी नाम का कुत्ता मौजूद था। तो वो जब खबर दुनिया में पहुंचती है कि साइंसदान जो है वो चांद पे जा रहे, तो जश्न मनाया गया कि यार बड़ी तरक्की कर गई है दुनिया। ये लैया भक्कर का एक बाबा था, वो बड़ा अजीब सा बाबा, वो कहता अल्लाह करे गर्क हो जाए। जब उसे पता चला ना कि ये चांद पे जा रहे हैं और साथ एक कुत्ते को भी लेके जा रहे हैं, कहता तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। लोगों ने कहा बाबा जी की तकलीफ है तुहानू, वो स्पेसशिप तुहाडी है? कहता नहीं पुत्र, उस जड़ा फ्यूल है वो तुहाडा है? कहता नहीं पुत्र। उस जड़ा कुत्ता जा रहे हो तुहाडा? कहता नहीं पुत्र। बाबा जी वो तुहानू की तकलीफ है, क्यों बदवाइयां दे रहे हो? कहता पुत्र खुदा ना खास्ता उस स्पेसशिप चांद पे पहुंच गई, तो उस स्पेसशिप में अगर वो पहुंच जाती है तो चांद पे चांद की अपनी मखलूक पहले से मौजूद होती है। और 100 मरतबा खुदा ना खास्ता उस स्पेसशिप से अगर साइंसदान की जगह पहले कुत्ता बाहर आता है तो कहीं चांद की मखलूक ये ना समझे कि ज़मीन की मखलूक ऐसे होती है। अपने नुमाइंदे अच्छे चुनो, कहने का मतलब ये है क्योंकि वो कुत्ता चांद पे ज़मीन की नुमाइंदगी कर रहा था। जब वो जाके भीख मांगेंगे अक़वाम आलम के सामने, जब वो जाके कशकोल फैलाएंगे और कहेंगे कि अमेरिका साहब आप हमारे बाप हैं, कश्मीर हमें ले दो, तो दुनिया आपको बगैरत कहेगी। यही तो सवाल है कि हम हकीकी मैनों में आज़ाद नहीं है। तो नज़रिए पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों थी? मैं आपको ये बात बता रहा हूँ सर, मसला ये है जब तक कीमे वाले नान और बिरयानी की प्लेट पे ये कौम अपने ज़मीर का सौदा करेगी, जब तक ये तमाशबीन कौम जहाँ बंदर को मदारी नचाता है उधर तमाशे लगाएगी, जब तक ये दांतों के जलसों पे जाके पूरे पूरे पैसे नोट उल देगी, जब तक ये बटेरों को, कुत्तों को और कुकड़ों को लड़वाने की कोशिश करेगी और उसमें समझेंगे कि हम बहुत बड़े नवाब वडेरे बन गए हैं, कौम का मुस्तकबिल तो तब्दील नहीं होगा। कैसे? आपका ही सवाल है ना? जी कैसे? सर, आपका तालीमी निसाब जब तक आपको मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान, सलाहुद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन जंगी, तारिक बिन ज़ियाद नहीं पढ़ाता, निज़ाम आपका बेहतर नहीं हो सकता। आपका मुल्क इस्लामी रियासत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बना है, सारा निसाब आपके पास है, आपने इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? हम नौजवानों की स्टेज पे बात नहीं करेंगे, हम करेंगे। हाँ। मैं आपको बताता हूँ 70 साल की आप मैं आपको बताता हूँ 70 साल का मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आपने तो पूरी आवाम के लिए देखिए, मैं आवाम का क्या, तमाशबीन कौम का मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। नहीं, अब मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो 70 साल में हमारे मजहबी लीडर भी हैं, हमारे लोग हैं, मैं उनका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। वो मजहबी लीडर जो मेजॉरिटी थी वो एक स्कूल ऑफ थॉट के लीडर थे। वो कौन से तमाम मजहब के लीडर थे? वो तो 1.5 इंच की मस्जिद बना के उसके लीडर थे। उन्होंने कौन सा काम अच्छा, का? आप असल में ये पूछना चाह रहे हैं कि अब इसका हल क्या है? मैं वही बता रहा हूँ। आपको नजर आ रहे हैं। मैंने आप 8 साल तहरीक चलाई, तालीमी निसाब में तरमीम करो, मिस्टर चिप्स को हटाओ, सिंडेला को हटाओ। जब नहीं हुआ ना, मैंने हर दरवाजे पे दस्तक दी। जब नहीं हुआ ना, मैंने कहा चलो ठीक है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, मैं क्या करूँगा।
मैंने और हमारी एक बहन है पलवशा सईद साहिबा, शी इज़ फ्रॉम टमन चकवाल, हम दोनों ने मिल के नज़रियात के नाम पर एक किताब लिखी। उसमें हमने लिखा कि तारिक बिन ज़ियाद 10 गुना बड़ी फौज के सामने जब गया तो वापसी का रास्ता कश्तियों के जरिए, समंदर के जरिए था, तो उसने कश्तियों को आग लगा दी कि या गाजी हूँगा या शहीद हूँगा। और वो किताब आला हुकाम को भी भिजवाई और इस मुल्क के 60,000 तलबा को और तालिबात को मुफ्त में तकसीम की। दिस इज व्हाट वी कैन डू वाइल रिमेनिंग इन अवर ओन पर्सनल एंड हम्बल कैपेसिटी। उस किताब में मैंने लिखा कि 17 साल की उम्र में एक बहन के खत पे मोहम्मद बिन कासिम आके सिंध को फतह कर जाता है। तो ये हम कर सकते हैं। 70 साल में मोहम्मद कासिम को नहीं पता कर सकते। इस्लाम वो आज से 40 साल पहले पढ़ाया जाता ना कि मोहम्मद बिन कासिम आया 17 साल की उम्र में एक बहन के सर पे दुपट्टा देने, अगर पढ़ाया जाता हमारे बड़ों को, आज कश्मीर का यह हाल ना होता। आज से 40 साल पहले निसाब तालीम में ख़त्म नबूवत की इम्पोर्टेंस का बताया जाता तालीमी निसाब में, तो आज कोई बदबख्त उठ के हल्फनामे में तरमीम की जसारत ना करता। पहले किसी ने स्टेप नहीं लिया। एक बंदे ने जो असद साहब का जिक्र किया, उन्होंने स्टेप लिया, उनका हाल आपके सामने। उसके बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का असल तो जुर्म ही ये था कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो को इस्लामियात से रिलेट करना चाहती थी। उसका जुर्म ये तो नहीं था बंदूक तान ली। बंदूक और कितने अफगानियों ने तानी है, उनको तो मार दिया। आफिया सिद्दीकी को उठा के निशाने इबरत के लिए आपने 17 साल से रखा हुआ है, यही बताने के लिए कि दोबारा अगर इनकी जो लय है, नगमा तो हिंदी है, लय तो हिजाजी है मेरी, वो हटा के दोबारा फरंगी कर दो। इसे फिक्र अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज व यमन से निकाल दो। अगवानियों की गैरत दी का ये है ये इलाज कि मुल्ला को इनके कोहो दमन से निकाल दो और वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। वो कैसे है कि इसके तालीमी निसाब में आप लोग गलाजत को डाल दो, ओनली देन यू कुड बी एबल टू काउंटर देम। इसको बता दो कि ये जो नमाज पढ़ाने वाला है ये तो तुम्हारा दुश्मन है, जनाजे तो तुम्हारे हैरी पॉटर ने पढ़ाने हैं, तुम पैदा हो गए तुम्हारी कान में अजान तो माइकल जैक्सन या जस्टिन बीबर आके देगा। जब ये चीज़ें आ जाएंगी ना, कौम तमाशबीन हो जाएगी। कौम समझेगी हम जितना ज़्यादा मजीद नंगा होके फिरें हम मॉडर्न होंगे। जब कौम ये समझे ना, और कौम की बेटियां जिनको आज ये टिकटॉक पे नचवाते हैं और जो गर्लफ्रेंड बनने पे तो फ़ख्र महसूस करती हैं, उनको गर्लफ्रेंड बनाने के लिए हर कोई तैयार होगा, उनको घर की जीनत बनाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। और जब हाँ इस पे फिर हम पे फतवे लग जाते हैं। ये आपके एक सूबे की मिसाल ले लेते हैं, एफसी ने भी, फौज ने भी जो ज़र मुबादला ख़ुद कमाया उठा के नवाबों को दिया कि यार अपने इलाकों में इन्वेस्ट कर दो, मेहरबानी करो, उन्होंने जनाब उठा के लैंड क्रूज़र ले ली। और जब वो बलूचिस्तान का बंदा पानी को तरसता है तो कहता है पंजाबी तुम्हारा सब कुछ खा जाता है। अब उस गरीब ने तो अपने डेरा बुगटी या अपने कोलू या अपने मशके से अलावा तो बाहर कुछ देखा नहीं होता, वो यही समझता है कि पंजाबी खा जाता है। फिर कोई पंजाबी बेचारा जाके सिपाही वहाँ उसके हमाम में बाल कटवा रहा होता है तो साथ ही वो रेजर भी फेर देता है कि तुमने सब कुछ खाया। मसला ये है कि ये पंजाबी, ये पठान, ये बलोची वाला सिलसिला हमारे अंदर बैठे उन मक्कारों ने या उन गद्दारों ने बेड़ा गर्क किया। नंबर 1, इस सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। आपके पास दूसरा सिस्टम कैसे बेहतर होगा गुर्बत को ख़त्म करने का? ये जो आपके झुग्गियों वाले नहीं बैठे होते बेचारे, ये मासूम औरतें जो इतने कमज़ोर बच्चे हो जाते हैं और सख्त धूप में आके ये मांग रही होती हैं, इनकी शादी होती है तो इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है उस मर्द के साथ कि मैं इधर बैठ के जुआ खेलूँगा झुग्गी में, मैं इधर बैठ के चरस और शराब पीऊँगा, तुम्हारे साथ ये मुआहिदा कि 2000 रुपये ला के मुझे दो। अगर हम लोगों ने कोई निज़ाम बना लिया ना, हमारे इख्तियार में हुआ, तो हम उन सब लोगों को कहेंगे, झुग्गियों वालों को, अपनी औरतों को घर में बैठाओ, ये दलाली मत करो, हम तुम्हें मजदूरी देते हैं, मजदूरी करो। और अगर फिर भी उन्हें लत पड़ी हो कि अपनी बेगम की कमाई का खाना है, वो बेगम जिससे तुम लोग मज़ारे करा के वो नवाबों की ज़मीनों में भेजती और भट्टों में भेजते और वो उनके बिगड़ी हुई औलाद इन पे हाथ फेर रही होती है और इनकी इस्मतदरी कर रही होती है, अगर तुम यूं अपनी बेगमात को बेच रहे हो और ख़ुद तुम्हें मजदूरी देने के बावजूद तुम नहीं कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को फांसी दें। माशरा आधा कौम तो काम करना ही नहीं चाहती ना, कौम आराम पसंद है, कौम काम चोर है, कौम चाहती है बना बनाया जनाब बस इधर से भी राशन आ जाए, उधर से भी राशन आ जाए, बना बनाया मिल जाए, और फिर राशन इकट्ठा करके फिर चीनी का दे देगी, यार ये डोनेशन आई थी, ये चीनी ले लो, शैम्पू मैंने दे दो।
इकबाल का सफर भी तो बयान फरमा रहे हैं। मैं आप आपको एक छोटी सी